स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, उसमें हमारा लास्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है पार्ट नंबर 8 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इन ईच एंड एवरी क्लास यू विल सी दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन चाहिए चैप्टर की, इस पार्ट की, कि हमें प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप एक बार बताइएगा कि या हमारी लाइफ में ये पॉसिबल है, आप 100% श्योरिटी से बता सकते हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहली चीज, इफ आई से द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, सन आपको पता है सन राइजेज इन द ईस्ट। हालांकि साइंस का कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है, बट वही से साइंस के अकॉर्डिंग द सन राइजेज अप इन द ईस्ट, तो वेस्ट से सन नहीं हो सकता है ना, तो विल से दिस इज इम्पॉसिबल, या आप कहोगे कि ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एंट है आपके पास, उसकी हाइट 3 मीटर हो जाए? ठीक है, कुछ फिक्शन मूवीज में आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज अगेन इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, बट आपको पहले समझना है कि कैसे होगा। इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम, ठीक है, मैंने क्यूब लिया जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, यानी उसमें कंटेंट ज्यादा डाल सकते हैं, इट्स साइड विल ऑल्सो बी लार्जर, तो क्या उसकी साइड भी बड़ी होगी? बताइए, अगर उसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। इट इज ट्रू, या यू कैन से इट इज पॉसिबल, ये डेफिनेटली होगा, हमें पता है। ठीक है ना, इफ आई टेक अ सर्कल विद लार्जर एरिया, देन क्या उसका रेडियस भी ज्यादा होगा? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, यू विल से पॉसिबल और ट्रू, वट एवर यू वॉन्ट टू। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इंडिया किसी भी स्पोर्ट्स में, या हम बोले अगर टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो क्रिकेट में इंडिया नेक्स्ट सीरीज जीत जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? हमें पता है ऐसा होगा 100%, तो वी विल से मे बी, बट हमें नहीं पता, श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि ये पक्का से जीतेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो क्लियर होनी चाहिए पहले, समझने से पहले। अब हम एक चीज समझते हैं जिसको हम बोलते हैं बाय चांस, है ना। तो व्हाट इज द चांस एंड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। सपोज मैंने आपको बोला कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, आई एम टॉसिंग अ कॉइन, है ना, तो क्या आप हमेशा मुझे बता सकते हैं कि उसके ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा? बताइए, आप ट्राई करिएगा। एक कॉइन लिया हमने, उसको टॉस किया, आपने पहले मन में सोच लिया कि हाँ दिस विल बी हेड, ठीक है, तो क्या आपको हमेशा वो हेड मिलेगा जो आपने सोचा? क्या हमेशा वो मिलेगा? ठीक है, तो आपको पता है डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इट इज अ मैटर ऑफ चांस दैट इन वन पर्टिकुलर थ्रो यू गेट ईदर ऑफ दीज। आपने सोच लिया, लेकिन आपको ये भी पता है कि हेड या टेल में से ही एक आना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा वही आपको मिलेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जब आपने कॉइन को थ्रो किया तो आई हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, है ना। व्हाट आर दोज आउटकम्स? यू विल से हेड और टेल। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस से भी पता है कि हेड और टेल आने का जो चांस होता है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब, अगर आपका फेयर कॉइन है तो जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल? दैट इज 1/2, है ना। देखिए, सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि कॉइन के ऊपर क्या क्या होता है, तो आपको पता है हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये एक बार लिख लीजिए आप, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? हेड की अगर मैं बात करूं, सपोज हेड कितने तरीके से आ सकता है? मेरे पास एक ही हेड है, फेवरेबल क्या हो गया? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स मेरे पास? 2, so that's why probability of head is 1/2. Similarly, probability of tail will always be 1/2.
तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा उसकी। आपके पास 7th क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो यू विल सी कि आपका कॉन्सेप्ट एडवांस होता रहेगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ डाई, ठीक है। प्लूरल हमारा इसका डाइस होता है, सिंगुलर की मैं बात करूं तो दैट इज डाई। आपको पता है कि डाइस के ऊपर हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं? यू विल से 1 2, सब लोग खेलते हैं ना लूडो में, आप लोगों ने देखा है। तो माय नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास डाइस के केस में। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस डाइस के ऊपर कितने 3 हैं? सिर्फ एक। तो व्हाट आई विल से कि फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर्स कितने हैं? वो है पूरे 6। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/6। हम एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। अगर मैं बोलता हूं कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस डाइस के ऊपर इवन नंबर कितने हैं? देखिए, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो कितने इवन नंबर हो गए मेरे पास? टोटल 3। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? दैट इज 3/6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? दैट इज 1/2। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो ये हमारा डाइस का केस, कि डाइस के केस में आपने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। हमारे पास क्या है? मार्बल्स हैं, ठीक है। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। उन मार्बल्स के ऊपर नंबर डले हुए हैं 1 to 6, जैसे भी हमने डाइस में भी देखा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? नंबर्स क्या है मेरे पास मार्बल्स के ऊपर? 1 to 6। नाउ फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? 2 कितने हैं मेरे पास? सिर्फ एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, वो कितने हैं? 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बहुत सिंपल है। सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5? अब ऐसे नहीं सोचना आपने कि 5 है तो 5/6। आपने ऐसे देखना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5 नंबर कितने मार्बल्स के ऊपर है। तो वो है हमारा सिर्फ एक मार्बल के ऊपर। तो दैट्स वाई आंसर इज अगेन 1/6, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, वी हैव अ कॉइन, है ना, जिसके ऊपर हेड और टेल होता है आपका। तो कौन सी टीम आपकी स्टार्ट करेगी? फुटबॉल में भी सेम होता है, ठीक है। क्रिकेट में हम बैटिंग या बॉलिंग डिसाइड करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? सपोज आप टॉस कर रहे हैं, अपोजिट कैप्टन है आपके सामने, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि योर टीम विल स्टार्ट, ठीक है। तो व्हाट वी डू, हमारी टीम स्टार्ट करेगी। व्हाट वी डू, वी यूज टू फ्लिप अ कॉइन, ओके, वी यूज टू फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड, ओके। हम क्या करते हैं? कॉइन फ्लिप करते हैं डिसाइड करने के लिए। अब सपोज मैंने बोला हेड, ठीक है ना। इफ आई सेलेक्ट हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? दैट विल डिसाइड कि मेरी टीम डिसाइड करेगी, स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज अगेन वी नो दैट इट इज 1/2। तो मेरी टीम स्टार्ट करेगी, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ माई टीम स्टार्टिंग द गेम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टीम स्टार्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो किससे डिसाइड होता है?
कॉइन के फ्लिप होने से, ठीक है। अगर आप टेल सेलेक्ट करते तो अगेन इट इज द सेम थिंग। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको फिर से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास एक बॉक्स में 3 ब्लू बॉल्स हैं एंड 7 रेड बॉल्स हैं। कितनी है इसमें? 3 ब्लू एंड 7 रेड। ये कितनी है? 3 और ये कितनी है? 7। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विल बी अ ब्लू बॉल। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? देखिए मेरे पास ब्लू कितनी है? प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, है ना। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ब्लू कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 7 + 3 दैट इज 10। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द ब्लू बॉल। अगर मैंने बैग से एक निकाली विच इज 3/10। तो ये था बेटा मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का एंड इस चैप्टर का। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, ठीक है। डाटा हैंडलिंग के नाम से 7th क्लास में, आगे आपके पास सीनियर क्लास में स्टैटिस्टिक्स के नाम से आता है। मीन मीडियन मोड आपको हमेशा ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बोला 11th क्लास तक यू विल बी हैविंग दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बार ग्राफ के अलावा आपके पास और मेथड आते रहेंगे आगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।